गुड इवनिंग बच्चों। ईएमआई के अंदर आज स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन पीरियोडिक ईएमआई। तो पीरियोडिक ईएमआई का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि थीटा को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकली ले रहा हूँ उसके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखो क्या है कि फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इफ इट रोटेट 60 डिग्री इन 0.4 सेकेंड विच प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 40t एज सोन इन फिगर, ठीक है। तो एक कॉइल आपको गिवन है, देखो ये कॉइल गिवन है, सर्कुलर है ये, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट गिवन है। आपको फाइंड करना है, ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। कितने सेकंड में? 0.4 सेकेंड में, ठीक है। और कैसा है ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो देखो बच्चों, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, तो वो होता है del phi अपॉन del t, ठीक है। यानी कि बच्चों वो हो जाएगा phi2 माइनस phi1 और ये हो जाएगा बच्चों t2 माइनस t1। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाई देखते हैं। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों, ए बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं ए फाइंड कर लेता हूँ, phi1। तो एरिया देखो, एरिया सर्कल है, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों इसका? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बी की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो ठीक है, वरना बी की जगह एक बार मैं बी रख देता हूँ, बी। और इनिशियल एंगल कितना ले लिया मैंने? cos 0, ठीक है ना। ये 1D है, मैं मान के चल रहा हूँ। इसका एरिया जो है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट ले रहा हूँ। इनवर्ट भी ले सकते हैं, आउटवर्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इनवर्ट लिया है। तो phi1 जो है बच्चों cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद में देखो phi2 फाइंड कर लेते हैं। phi2 देखो कितना हो जाएगा? ए बी, और कितना रोटेट कर दिया है? 60। यानी कि ऐसा था, ये 60 डिग्री रोटेट कर चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों cos 60 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास में phi2, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बी की जगह बी, और cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, ठीक है। cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। तो डेल्टा फाई जब आप फाइंड करोगे तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा? डेल्टा फाई का मतलब होता है phi2 माइनस phi1, ये आधा है और ये एक है, तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बी। और डेल्टा टी t2 माइनस t1, डेल्टा टी कितना गिवन है आपको? 0.4 सेकेंड। कितना गिवन है बच्चों? 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अपन, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, मोड ले रहा हूँ, तो बच्चों ये हो जाएगा देखो हाफ, माइनस नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ दाने का मोड ही लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी। और टाइम जो है बच्चों कितना हो जाएगा? 0.4 सेकेंड। वैल्यू पुट कर देना। आर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आर की कुछ वैल्यू मान लेते हैं। आर मैं मान लेता हूँ, मान लो 4 मीटर। कितनी मान लेता हूँ? 4 मीटर। तो ये देखो कितना हो जाएगा? आर जो है, आर 4 मीटर, तो वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर। तो ये हो जाएगा देखो हाफ, ये पाई, आर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 इंटू 4। बी कितना गिवन है? बी गिवन है क्या? बी 40 गिवन है। बी कितना गिवन है? 40। और ये कितना हो जाएगा? 0.4। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास में वोल्ट में। आंसर किस में आ जाएगा? वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लो आपको वो इंड्यूस करंट पूछे, तो अगर वो आपको ये पूछे इंड्यूस करंट, हो सकता है वो आपको इंड्यूस करंट भी पूछे। तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होता है अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो ईएमएफ तो आप फाइंड कर लेना, जो कैलकुलेशन आया वो इसमें आर का डिवाइड कर देना। आर मान लो आपको गिवन है 2 ओम, मैं कहता हूँ 2 ओम गिवन है, तो जो भी आपके पास में इसको सोल्व करने पर जो भी आएगा उसमें 2 का डिवाइड कर देना, आपके पास में क्या आ जाएगी? करंट आ जाएगी एम्पियर में। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कितने डिग्री पर रोटेट करा रहा हूँ मैं? 60 डिग्री पर। कितने टाइम में? 0.4 सेकेंड में। बी गिवन है 40। तो नोट करें बच्चों, इसको नोट करें। कर लिया नोट? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पीरियोडिक के क्वेश्चन लेंगे आज, जितना हो सके पीरियोडिक के क्वेश्चन करने हैं अपन को। सेकंड क्वेश्चन जो आपको गिवन है, ये गिवन है आपको कॉइल, और ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। और इसका बी गिवन है आपको 10 की पावर -3 टेस्ला, और ओमेगा गिवन है बच्चों इसका 600 आरपीएम। ओमेगा क्या होता है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन है। और एरिया ऑफ कॉइल जो है आपको वो गिवन है 0.05 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जो है
रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कोयल आपको गिवन है 4 ओम। फाइंड करना है आपको, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला इंड्यूस एवरेज ईएमएफ इन कॉइल, ठीक है, और इसमें ए पोर्शन आ जाएगा इन हाफ टर्न और बी आ जाएगा इन फुल टर्न। और सेकंड जो फाइंड करना है आपको, सेकंड फाइंड करना है बच्चों, इसमें चार्ज फ्लो इन कॉइल इन हाफ टर्न, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो आपको गिवन है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन है ऐसे लॉस में, तो देखो बच्चों एक कॉइल गिवन है रेक्ट एंगल फॉर्म में और ये कॉइल रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, इसके रोटेशन आपको गिवन है 600, एरिया आपको गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। तो पहला देखो आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, इंड्यूस एवरेज ईएमएफ। क्या फाइंड करना है, इंड्यूस एवरेज ईएमएफ। तो देखो फाइंड करते हैं पहला, तो देखो इंड्यूस एवरेज ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल फाई अपॉन डेल टी, मैग्नीट्यूड ही लूंगा मैं, ठीक है। तो डेल फाई फाइंड कर लेते हैं पहले, क्या फाइंड करते हैं बच्चों, डेल फाई। और इसमें कोई डाउट नहीं है, फाई का फॉर्मूला मैग्नेटिक प्लस, फाई बोले तो मैग्नेटिक प्लस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इनिशियल में देखो टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 जो है, ठीक है, यानी कि इस पर फाई 1 कितना आ जाएगा, ए बी कॉस 0। अब आप पूछोगे सर कॉस 0 कैसे आया, तो इनिशियल में देखो ये कॉइल ऐसे है, जैसे आपको दिख रही है वैसे ही है कॉइल ये। तो मैंने फिर कहा था, मैं फिर दोबारा कहता हूँ बार बार, आप चाहो तो जब ऐसा डायग्राम है तो ये देखो इसका एरिया जो है या तो प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो एरिया जो होता है 2D ऑब्जेक्ट में या 1D ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड ले लो या प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड ले लो। और जो क्लोज ऑब्जेक्ट होता है, जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसमें हमेशा एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना पड़े। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस के लॉ में बताया था, ठीक है ना, गाउस का लॉ आप पढ़ना, उसमें मैंने आपको बताया था। और मैग्नेटिक के अंदर अपने एम्पियर लॉ पढ़ा था, तो मैंने आपको ये एम्पियर लॉ में भी मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी अगर ओपन सरफेस होती है, ओपन सरफेस है या 2D सरफेस है या मान लो कोई फ्रेम सा बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड ले सकते हो। तो आपकी मर्जी है, अगर एरिया को देखो मैं आउटवर्ड लूंगा तो एंगल आएगा 180, ठीक है ना, और अगर एरिया अंदर की तरफ लूंगा तो एंगल आएगा 0। मैं अंदर की तरफ ले रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें आंसर में। तो एरिया देखो बच्चों, एरिया गिवन है क्या आपको, एक बार एरिया की जगह एरिया रख देते हैं, इसको जगह यूँ कर देते हैं, तो ये आएगा ए बी, ठीक है। और फाई 2 फाइंड करते हैं, तो फाई 2 देखो कब फाइंड करना है आपको, पहला मैं फर्स्ट फाइंड कर रहा हूँ इसके अंदर, हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब आधा घूम जाए, आधा का मतलब 180, भाई पूरा घूमेगा तो 360 होगा, हाफ का मतलब कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 180, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, कितना हो जाएगा माइनस का ए बी। तो इसमें जो ईएमएफ आएगा इन दोनों से देखो जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा फाई कितना आएगा बच्चों, फाई 2 माइनस फाई 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2ba, माइनस का 2ba। अपन को मैग्नीट्यूड से मतलब है, अपन को किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, ठीक है। ये फाई 2 गया, फाई 1 आया, माइनस का 2ba आ गया। ये समझ में आ गया ना, 180 कैसे लिया मैंने, 180 कैसे लिया, आधा चक्कर घुमाना है आपको इसको, यानी कि ये वाला जो है, अगर मैं कहता हूँ ये ए पॉइंट है तो ये घूम के ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आधा चक्कर हो जाएगा, हाफ टर्न, हाफ साइकिल हो जाएगा ये। तो 180 का घूमेगा ये, और कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2ba अपॉन डेल टी। तो डेल टी निकालना पड़ेगा बच्चों, ये डेल टी हो जाएगा टाइम रिक्वायर फॉर हाफ टर्न। तो ये देखो हाफ टर्न के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, हाफ टर्न। आधे साइकिल के लिए देखो टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसको देखो अब, ये जो आपको देखो दिया हुआ है ना 600 आरपीएम, तो आरपीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, आरपीएम, आर का तो मतलब होता है रिवोल्यूशन या रोटेशन, ठीक है, पी का मतलब होता है पर,
और m का मतलब होता है मिनट। m का मतलब क्या होता है? मिनट। तो RPM जो आपको दिख रहा है RPM यानी कि रोटेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में बच्चों कितना घूम रही है? 600 घूम रही है ये। तो ये देखो 600 रोटेशन इन जो टाइम है आपके पास में कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड बाय 600 RPM है, यानी कि 600 रोटेशन पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 600 चक्कर निकाल रही है, यानी कि 1 मिनट में ये 600 बार यूं ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो 600 रोटेशन इन टाइम 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो अपन को 1 रोटेशन के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 60/600, तो कितना हो जाएगा? 1/हाफ सेकेंड। तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड कितना हो गया? 1.1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब 1 चक्कर पूरा लगाने में, और अपन को फाइंड करना है इन हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब आधा चक्कर। तो भाई 1 चक्कर 1/10 है, तो हाफ रोटेशन कितने में आएगा? हाफ रोटेशन के लिए जो टाइम आएगा आपके पास में वो हो जाएगा 1/10 इंटू 1/हाफ, तो ये हो जाएगा 1/20। तो ये जो टाइम आएगा आपके पास में, ये टाइम कितना आएगा बच्चों? 1/20। तो 2BA, और ये टाइम आ जाएगा 1/20। ये समझ में आ गया 1/20 कैसे हुआ? ठीक है, 600 रोटेशन 60 सेकेंड में, ए कितना हुआ? 60/600। अपन को निकालना किसके लिए है? आधे टर्न के लिए निकालना है, हाफ टर्न के लिए निकालना है। तो हाफ टर्न के लिए तो बच्चों टाइम कितना आ जाएगा? 1/20। ठीक है, तो ये 2BA डेल्टा टी हो गया, 120 रख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो उसकी। कैलकुलेशन कहाँ करूं बच्चों? ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको नोट कर लें एक बार। नोट कर लिया इसको मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो देखो आप कैलकुलेशन करेंगे, जब वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2, B कितना गिवन है बच्चों आपको? 10⁻³ और A फॉर एरिया, एरिया कितना गिवन है बच्चों इसका? 0.05 और 20 ऊपर चला जाएगा, ये 20 ऊपर चला गया। ठीक है, 20 ऊपर गया, और यहाँ मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 आएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है। ये देखो, ये 10, ये गया, ये गया, तो ये आएगा 2 × 10⁻³ तो इंड्यूस EMF है, और EMF की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। बाय पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। तो पहले का जो पहला है, इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻³ वोल्ट। पहला हो गया, लिख लें। पहला हो गया, लिख लें। उसके बाद में B करते हैं। B देखो क्या कह रहा है? इन फुल टर्न। फुल टर्न का मतलब 1 चक्कर, 1 रोटेशन कंप्लीट। तो 1 रोटेशन के लिए देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 रोटेशन के लिए देखो, इनिशियल तो वही है t = 0 पर, ये इसका B पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल में तो t = 0 पर φ1 कितना है? AB cos 0 है। अब आपको निकालना क्या है? φ2 निकालना है। φ2 किस पर निकालोगे? 1 टर्न। 1 टर्न का मतलब 1 चक्कर। 1 चक्कर में ये भाई, ये जब ये कॉइल है आपके पास में, A पॉइंट ये है, तो एक आधे चक्कर में 180 चल रही थी, तो 1 चक्कर में कितना चलेगी? ये ऐसे यूं, और फिर वापस ये यूं, 360 चलेगी भाई। 1 टर्न का मतलब A पॉइंट घूम के वापस वहीं आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास में AB cos 360। cos 360 कितना होता है? cos 360 1 है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? AB। तो फ्लक्स में चेंज कितना आएगा? AB माइनस AB कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इंड्यूस EMF कितना होगा? 0। इसका जो आंसर आएगा इंड्यूस EMF कितना होगा? 0 वोल्ट। अरे 0 वोल्ट होना चाहिए भाई, 1 चक्कर पूरा काट देगी तो फ्लक्स में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। इसको नोट करें, इसको नोट करें। अब चार्ज की बात करता हूं मैं, चार्ज कैसे निकालेंगे। तो चार्ज के लिए देखो बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर के स्टार्टिंग में। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? del phi अपॉन r। r का मतलब रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, del phi अपॉन r। अब आपको चार्ज निकालना है। चार्ज फ्लो इन कॉइल हाफ टर्न। तो हाफ टर्न के लिए डेल्टा फाई देखो कितना आया था। हाफ टर्न के लिए, हाफ टर्न के लिए बच्चों डेल्टा फाई निकाला था, याद है क्या? मिटा दिया मैंने। हाफ टर्न के लिए डेल्टा फाई दोबारा निकालना पड़ेगा क्या मेरे को? हाफ टर्न के लिए देखो, ये आप खुद सोल्व कर लेना। इसमें देखो मैंने हाफ टर्न के लिए डेल्टा फाई निकाला था, जो भी डेल्टा फाई मेरे पास में आया था। कितना आया था डेल्टा फाई? जहां तक मेरे को याद है, हाफ साइकिल के लिए डेल्टा फाई साहब हाफ BA आया था। कितना आया था? हाफ BA। देख लेना, इस क्वेश्चन में देख लेना हाफ टर्न के लिए डेल्टा फाई कितना आया था, क्योंकि आपको चार्ज जो है वो हाफ टर्न के लिए निकालना है। तो ये हाफ टर्न का क्वेश्चन है, इसमें डेल्टा फाई देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग हाफ BA होना चाहिए। आधा घुमा था ना वो, आधा घुमा था तो 180, तो 180 का मतलब 0, 90, 180। ठीक है, चलो निकाल ही लेता हूँ यार।
फाई 1 निकालता हूँ, देखो फाई 1 कितना हो जाएगा ए बी कॉस 0, तो कितना हो जाएगा ए बी। फाई 2 ये तो 0 डिग्री और आधा चक्कर का मतलब हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 180, तो कॉस 180 कितना हो गया 0 90 माइनस 1, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का ए बी। ओहो 2ab आया था, कितना आया था 2ab। तो अब जब इसमें आप फाइंड करोगे डेल्टा फाई तो कितना हो जाएगा 2ab, कितना हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab और r रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देना, रेजिस्टेंस गिवन है 0.4। कैलकुलेशन कर लोगे कि करूं? चलो कैलकुलेशन भी कर देता हूं। देखो ये हो गया 2b कितना 10 की पावर -3, एरिया कितना बच्चों एरिया हो गया 0.05, r बोले तो रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, कितना है 4 ओम, ये गया ये कितना हो गया 1 2, ठीक है ये कैंसिल हो गया 2r, ये कितना हो जाएगा 0.25, 2 है 5 है और ये कितना 10 की पावर -5, ये हो जाएगा 0.25 माइक्रोकूलम। कितना आंसर आ जाएगा 0.25 माइक्रोकूलम। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। इसको नोट कर लें बच्चों। तो ये पीरियोडिक मोशन के क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, पीरियोडिक मोशन के ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपको हाफ साइकिल में या फुल ट्रेंड में आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना होता है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कराएगा या करंट फाइंड कराएगा या चार्ज फाइंड कराएगा। करंट पूछे तो कैसे फाइंड करोगे, इंड्यूस में जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ में आर का डिवाइड कर दिया करो। चार्ज का मतलब क्या होता है, जो चेंज इन फ्लक्स होता है उसमें आर का डिवाइड करो। ये फॉर्मूला कैसा आया पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन पीरियोडिक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, आपको फाइंड करना है इसके अंदर फाइंड पहला इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट इन coil at some time t, ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा फाइंड करना है आपको प्लॉट ग्राफ फॉर करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम। और जो कॉइल आपको गिवन है, ये कॉइल गिवन है ऐसे बच्चों, ये कॉइल है, हाफ कॉइल है ये, और ये इसकी रेडियस है r और इसका जो रेजिस्टेंस है आपके पास में स्मॉल r, रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, ठीक है। ट्राई करें बच्चों इसका, जब तक चौक देखते हैं कुछ, ठीक है ट्राई करें इसका। हो गया बच्चों क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल एट टाइम t, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट ग्राफ करंट वर्सेस टाइम का। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो क्वेश्चन है नो डाउट है कि कॉइल रोटेशन कर रही है, कॉइल जो है वो जो है बच्चों ऐसे रोटेशन कर रही है, ऐसे यूँ, यानी कि कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है। और जब ये कॉइल रोटेट कर रही है तो आपको एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, यानी कि पीरियोडिक ईएमआई का क्वेश्चन है। आप डायग्राम अगर देखो, इसका डायग्राम अगर मैं बढ़ाऊँ तो कुछ टाइम बाद में इनिशियल में t = 0 पर देखो कॉइल ऐसे थी, और कुछ टाइम बाद में ये जो कॉइल है आपके पास में, इस कॉइल, ये कॉइल यूँ घूम जाएगी, या फिर ऐसे मान लो यूँ घूम रही है, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी एक टाइम में ये ऐसे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसे है, और जैसे ये यूँ घूमेगी, कितना घूम गई बच्चों, ये थीटा घूम गई, कितना घूम गई थीटा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और कुछ टाइम बाद और देखोगे तो अब ये ऐसे घूम रही है बच्चों, ध्यान रखना, ये ऐसे घूम रही है। जैसे जैसे टाइम जाएगा इसका कुछ पोर्शन ये अंदर आता जाएगा, ठीक है। तो थीटा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। एरिया कौन सा लूंगा बच्चों, ये वाला एरिया लूंगा कि ये वाला एरिया लूंगा। मैंने कहा था एरिया वो लिया करो, मैंने आपको बताया था कि एरिया वो लिया करो
कि जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो एरिया बच्चों आपको ये लेना पड़ेगा। छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये देखो छोटा सा एरिया, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। तो करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये देखो ये होगा फाई ए बी कॉस थीटा। ए की जगह मैं एक बार एरिया रखता हूँ, बी की जगह बी, और थीटा कितना ले रहा हूँ मैं 0। अब आप पूछोगे तो 0 कैसे लिया? 0 मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं इसका एरिया अंदर की तरफ ले रहा हूँ और बी भी अंदर की तरफ है इसलिए, ठीक है। अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चों इसमें एरिया वेरी कर रहा है, एरिया वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। भाई अभी देखो इतना सा एरिया है, कुछ टाइम बाद में ये और अंदर आ जाएगी। जैसे मान लो मैं ये बना देता हूँ, कुछ टाइम बाद में बच्चों ये ऐसे हो जाएगी, यूँ मान लो ऐसे। उसके बाद में देखो एरिया, ये वाला एरिया हो जाएगा इसका, ये वाला एरिया बढ़ गया ना, कुछ टाइम बाद में और ज़्यादा पोर्शन इसका अंदर आ जाएगा। तो एरिया कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये देखो जब थीटा एरिया है ये, तो ये इसकी रेडियस r और ये कितना हो जाएगा r थीटा, ठीक है। ये वाली देखो, ये वाला सेंटर है इसका, ये रेडियस कितनी हो गई r, और ये r कितना हो जाएगा? r का फॉर्मूला मालूम है क्या? अरे बच्चों 11th क्लास पढ़ के आए हो, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? r का अपॉन रेडियस। ये तो मालूम है ना, एंगल का फॉर्मूला होता है r का अपॉन रेडियस। तो यहाँ से r का फॉर्मूला क्या आएगा? एंगल इंटू रेडियस। तो ये r निकालना है, तो रेडियस कितना है r, एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो गया r थीटा, कितना हो गया r थीटा, ठीक है। ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बच्चों ट्राइंगल बन रहा है ना, ये लगभग तो ट्राइंगल, ये थोड़ा सा, ये आर्क थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, हल्का सा आर्क ले रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगी। और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 1, ये हो गया r, और ये हो जाएगा r थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में हाफ r स्क्वायर थीटा। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा एरिया वेरी है, तो एरिया वेरी है तो थीटा भी तो क्या है? वेरी है। थीटा भी क्या है? वेरी है। तो मेरे को टी के फॉर्मेट में लेके आना है। क्यों लेके आ रहा हूँ? देखो इंड्यूस जीएमओ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो फाई को टी की फॉर्मेट में लाओ, क्योंकि जब आपका फाई टी का फंक्शन होगा ना, तो ही आप उसका क्या कर पाओगे? डिफरेंशिएशन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो टी की फॉर्मेट में लेके आता हूँ। तो ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला मालूम है सबको बच्चों? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन टी। सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ होगा। ओमेगा का फॉर्मूला गया थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से देखो थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा ओमेगा टी। तो यहाँ से देखो एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा हाफ आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। तो यहाँ से मेरे पास में जो फाई आएगा हाफ, ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा टी, और ये अपनी जगह हो जाएगा बी। अब मामला सेट है कि नहीं है देख लो बस, अब कहानी खत्म है, बस ये कहानी खत्म होगी। अब इसमें देख लो जो फ्लक्स है जो है वो किसका फंक्शन हो गया? टी का। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे देखो ये वाला इसका पोर्शन अंदर आएगा, फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। इसमें ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ आपको निकालना है, तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, डी फाई अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा हाफ, आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर है, टी का कितना हो जाएगा? 1, बी की जगह बी हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया अपने पास में इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब आपको क्या निकालनी है बच्चों? करंट निकालनी है क्या इसमें? अच्छा करंट भी निकालनी है। तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी इंड्यूस करंट। भाई ये तो हो गया इंड्यूस ईएमएफ। ई का मतलब पता है ना? ई का मतलब क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है? कि इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का गिवन है क्या? आर ही गिवन है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर गिवन है, तो ये हो जाएगा हाफ आर ओमेगा स्क्वायर बी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, कोई क्या है दिक्कत? तो ये तो हो जाएगा आपका एम्पियर में, और ये हो जाएगा बच्चों वोल्ट में। समझ में आया मैंने कैसे करा? ठीक है, समझ में आया? ये घूम रही है थीटा एंगल को, थीटा को मैंने एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेके एरिया जो है वो वेरी कर रहा है थीटा के साथ में, एरिया थीटा के साथ में वेरी कर रहा है। तो पहले एरिया को थीटा के फॉर्मेट में निकाला, लेकिन मेरे को पता था आगे मेरे ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना वो डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो मैं फाई का इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है, फाई का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा विद रेस्पेक्ट टू टी। तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी करना है, तो थीटा को मैंने हटा दिया टाइम के फॉर्मेट में। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसके ग्राफ बनाएंगे। फिर इसके क्या बनाते हैं बच्चों? ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। करंट बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बच्चों? आर क्या है? कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। अरे ओमेगा तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो करंट इसमें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ आएगा। अब कैसा आएगा वो भी देखते हैं अपन। करंट को मैं मिटा नहीं रहा हूं, जो करंट मेरे पास में आई है करंट को करंट ही रहने देता हूं मैं। देखो ये मेरे पास में करंट का है ये, और देखो इसमें मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखो ये t = 0 पर ऐसा था। ठीक है,
इसके ग्राफ को थोड़ा समझें तो कैसे होगा ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ मैं यहाँ पर सबका, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और उसके बाद में दो और है बस, ये ऐसे, और ये हो गया टाइम, ये हो गया करंट। और इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, क्या डाउट नहीं है, ये करंट कांस्टेंट है। ये जो करंट दिख रही है आपको, ये करंट कैसी है, कांस्टेंट। अरे भाई करंट चेंज थोड़ी हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है क्या घूमते समय, ओमेगा चेंज हो रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। डिग्नीशन में ये कॉइल ऐसे थी, उसके बाद में बच्चों ये कॉइल ऐसे हो जाएगी यूँ ऐसे, यानी कितना पोर्शन इसका अंदर आ गया। कुछ टाइम बाद में ये जो कॉइल है ये इतना अंदर आ जाएगी, इतना, और कुछ बाद में यानी कि ऐसे घूम रही है बच्चों, ये ऐसे घूम रही है यूँ ऐसे ओमेगा से, और कुछ टाइम बाद में ये कॉइल ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे घूम रही है। यानी कि ये इसका कितना साइकिल कंप्लीट हुआ बच्चों, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ ये कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, हाफ साइकिल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हाफ साइकिल ये है, ठीक है। और उसके बाद में जो रिमेनिंग हाफ है उसमें देखो क्या होगा, ये वापस बाहर आएगी यूँ, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ये ऐसे आ जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, एक टाइम आएगा, ठीक है, जब ये पूरी बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, तो ये आगे का हाफ साइकिल है। तो अपन को करंट की डायरेक्शन बनानी है, तो करंट की डायरेक्शन देखो मैं बनाता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ इसका। ये हो गया 0, ये हो गया हाफ साइकिल, ये पूरा साइकिल, उसके बाद में ये 1.5 साइकिल, ये उसका दूसरा साइकिल। भाई हाफ साइकिल का मतलब टाइम कितना हो गया, T/2 हो गया ना, आधा साइकिल का मतलब टाइम पीरियड भी हो गया बच्चों आधा। अब मेरे को इसमें बच्चों करंट की डायरेक्शन बताओ आधे साइकिल में, ध्यान से सोच के बताना, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इस आधे साइकिल में एरिया बढ़ रहा है, इसमें देखो एरिया 0 था, इसमें देखो बच्चों इतना एरिया हुआ, इसमें देखो फिर एरिया बढ़ गया, फिर एरिया बढ़ेगा। इस आधे साइकिल में एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे भैया आधे साइकिल में एरिया बढ़ा ना, एरिया बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अपना एम क्या है, फाई को बढ़ाना कि घटाना। लेंस ने क्या कहा था, लेंस ने कहा था जो भी हो रहा है उसका अपोज करो, लेंस ने कहा था जो भी हो रहा है उसका अपोज करो। अपना एम है फाई को कम करना, तो फाई को कम करने के लिए बी को कम करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। एरिया बढ़ेगा तो फाई क्या करेगा, बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कराओ कि बी रिड्यूस हो, यानी कि बी देखो बी क्रॉस है तो करंट ऐसे फ्लो कराओ कि बी किधर हो, डॉट में हो, बी किधर हो, डॉट में। तो बच्चों इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, ये देख लो, इसकी वजह से देख लो बी प्लस भाई करंट ऐसे रखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आई जो आएगी वो किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आधे चक्कर में कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है। करंट जो है हाफ साइकिल में क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। करंट को मैं कहाँ लिखूँ, करंट को जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। करंट जो है अपने पास में ये है हाफ आर स्क्वायर ओमेगा बी अपॉन आर। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों मेरे। अब रिमेनिंग हाफ में देखो कहानी क्या हो रही है, जो रिमेनिंग हाफ है उसके अंदर देखो बच्चों क्या कहानी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है रिमेनिंग हाफ में। तो रिमेनिंग हाफ में देखो ये बाहर आ रही है यूं, भाई घूम तो ये क्लॉकवाइज रही है ना, ये किधर घूम रही है यार, कोयल किधर घूम रही है, देखो क्लॉकवाइज घूम रही है, ये देखो ओमेगा क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। अब जैसे ये आधा चक्कर हो गया, उसके बाद में जब इसका पोर्शन बाहर आएगा तो एरिया घटेगा ना। अभी देखो पूरा का पूरा एरिया, अभी आधा का आधा एरिया देखो मैग्नेटिक फील्ड में है। अब जैसे जैसे बाहर आएगी तो देखो ये एरिया इतना बचा है, उसके बाद देखो एरिया इतना बचा है। एक टाइम आएगा जब ये बेचारी जो कोयल है हमारी, ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। तो ये इसका आधा साइकिल हो गया, रिमेनिंग हाफ साइकिल। ये क्या हो गया बच्चों, रिमेनिंग हाफ साइकिल।
और इस रिमेनिंग हाफ साइकिल में क्या होगा, एरिया कम होगा। एरिया क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। हमारा एम क्या है, जो हो रहा है उसको मत होने दो। फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को कम मत होने दो, तो फ्लक्स को क्या करो, बढ़ाओ। फ्लक्स को बढ़ाओ, फ्लक्स को बढ़ाओ, यानी कि बी किधर करो, क्रॉस में करो। ये जो बी है ना, बी को भी बढ़ाओ। तो इस बार करंट बच्चों किधर आएगी, क्लॉकवाइज। अब करंट जो आएगी किधर आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। अब जो करंट आएगी, अब करंट किधर आएगी, क्लॉकवाइज। पहले किधर आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला जो हाफ साइकिल था बच्चों, ये वाला जो हाफ साइकिल था, इस हाफ साइकिल में देखो एरिया बढ़ रहा था। इसमें देखो एरिया 0 है, सारा एरिया बाहर है। फिर इतना एरिया आया, फिर इतना आया, और फिर पूरा का पूरा आ गया। तो एरिया बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ। लेंथ ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बढ़ रहा है ना, उसको कम करो। इसको कम करने के लिए बच्चों बी को कम करो। तो बी देखो अंदर की तरफ है, बी किधर है, अंदर की तरफ, इनसाइड। तो करंट ऐसे फ्लो करो कि उस करंट की वजह से जो बी बनेगा वो डॉट बढ़ना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो करंट देखो किधर फ्लो हुई, इन वाले में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसके बाद में देखो धीरे धीरे यूँ बाहर आ रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो इतना बाहर आया तो ये एरिया इतना हुआ, फिर एरिया इतना ही बचा, और फिर यहाँ पर देखो एरिया खत्म ही हो गया। ठीक है। अब ये घूमती जाएगी ऐसे कंटिन्यू, रुकी नहीं है, ये घूम ही रही है। ये ओमेगा है इसका, घूम रही है। उसके बाद में वापस अंदर आएगी। तो रिमेनिंग जो हाफ साइकिल है, रिमेनिंग हाफ साइकिल में करंट किधर आई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों आई, क्योंकि सब एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। और फ्लक्स अगर कम होगा तो हमारा एम है जो हो रहा है उसका मत होने दो, फ्लक्स को कम मत होने दो, फ्लक्स को बढ़ाओ। तो फ्लक्स कैसे बढ़ाएगा, बी को चेंज करके। यानी कि अब करंट ऐसे फ्लो करो, अब करंट ऐसे फ्लो करो कि उस करंट की वजह से जो बी मिलेगा वो अंदर की तरफ मिलना चाहिए। यानी कि अब जो करंट आएगी आपके पास में, अब जो करंट आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। अब जो करंट आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। तो पहले करंट, आधे साइकिल में करंट क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। आधे में क्या रहेगी, क्लॉकवाइज। एंड पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। किसी को पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। तो पहले देखो हाफ साइकिल में करंट क्या थी, पॉजिटिव। कितनी थी, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा बी अपॉन आर। और उसके बाद में देखो आधा आधा हो गया ना, T/2 आधा साइकिल हो गया। उसके आधे साइकिल में करंट क्या थी, नेगेटिव थी। तो ये माइनस हाफ आर स्क्वायर ओमेगा बी अपॉन आर। फिर करंट पॉजिटिव, और फिर बच्चों करंट नेगेटिव है। करंट कांस्टेंट। तो आधे साइकिल में, आधे साइकिल का मतलब आधे टाइम में देखो करंट पॉजिटिव, फिर करंट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों, क्लॉकवाइज का मतलब करंट नेगेटिव होगी। क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, वो आप पर डिपेंड करता है वो। ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है। इसको नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है ये। कर लिया बच्चों इसको नोट कर लिया इसको। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा।